भारत में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का मतलब स्टॉक्स के कैटेगरीज होते हैं जो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पर बेस्ड होते हैं। लार्ज कैप वाले स्टॉक्स उन कंपनीज के होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, मतलब जो 1 से लेकर के 100 में टॉप लिस्टिंग्स में आते हैं। मिड कैप स्टॉक्स उन कंपनीज के होते हैं जो 101 से 250 के रैंक के बीच में आते हैं। और सिमिलरली स्मॉल कैप स्टॉक्स उन कंपनीज के होते हैं जो रैंक में 251 के ऑनवर्ड्स होते हैं, यानी कि ज्यादा स्मॉलर कंपनीज होती हैं। ये सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से होता है। लार्ज कैप सबसे ज्यादा स्टेबल और एस्टैब्लिश्ड होते हैं, जबकि स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है। आइए जानते हैं कुछ की फैक्टर्स इन तीनों कैटेगरीज के बारे में। लार्ज कैप ये वो कंपनीज हैं जो 1 से लेकर के 100 की टॉप रैंकिंग में आती है और ये सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, TCS वगैरह। ये स्टॉक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं और कम वॉलेटाइल माने जाते हैं। अब बात करते हैं मिड कैप की। ये वो कंपनीज हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से लेकर के 250 के रैंक के बीच में आते हैं। इन स्टॉक्स में लार्ज कैप से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल अशोक लेलैंड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में वो कंपनीज आती हैं जो 251 से लेकर के ऊपर की तरफ के रैंक में आती हैं। ये कैटेगरी सबसे ज्यादा रिस्की मानी जाती है, लेकिन इस कैटेगरी में रिटर्न्स का भी चांस सबसे ज्यादा हो सकता है। तो अगर आपके मन में लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप को लेकर कोई सवाल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और हमेशा की तरह ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।